हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेणु कक्कड़ है। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करती है आप सब, आई होप सो आप सब ठीक ही होंगे। चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल और आज की वीडियो सीडीपी से रिगार्डिंग है, बाल विकास से, जिसमें पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो क्लास आपको 7 PM पे मिलेगी डेली। और सेकंड क्लास जो होगी वो 9:30 के आसपास दे दूंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस होगी क्योंकि किसी रिगार्डिंग से, क्योंकि मेन जो मेरा मोटिव है, मैं नोट्स बनाना भी नोट्स ऑलमोस्ट बनने ही वाले हैं। वो अक्टूबर लास्ट मंथ तक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जो सीडीपी के हैं, वो डालने जरूरी हैं और मेंशन करना जरूरी है। और ये PDF फॉर्म में ही मिलेगा। जैसे ही ये तैयार हो जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां पे टेलीग्राम चैनल पर आपको शो कर दूंगी कि कब ये नोट्स ले सकते हैं। और उसके बाद ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अब फर्स्ट क्लासेस है, आज जो फर्स्ट क्लासेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की है। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सके। और 100% स्टार्ट करते हैं क्लासेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है? जब भी हम सीडीपी की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि बच्चे का ग्रोथ किस प्रकार होना चाहिए। अगर हम जब बच्चे को देखते हैं तो उसके पास जो बच्चे का जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज के लिए होता है। तो सीडीपी में बाल विकास में जो विधि है और प्लस डेवलपमेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधि के बारे में कि विधि होती क्या है, कि विधि में ग्रोथ बच्चे की धीरे धीरे किस स्टेज के अकॉर्डिंग बढ़ती है, किस चीज से बढ़ती है, क्या क्या चीजें हमारे एस्पेक्ट होते हैं जो बच्चे के बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने दिया है मेंशन कि विधि से हमारा तात्पर्य भार, वजन और ऊंचाई और शरीर के अनुपात से है। मतलब जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड में आता है हमारा जो इंटरनल ग्रोथ है प्लस एक्सटर्नल ग्रोथ, दोनों ही ग्रोथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है विधि की बात करते हैं। उन्होंने कहा भार यानी कि वेट। अब बच्चे का वेट कितना बढ़ रहा है, हाइट कितनी बढ़ रही है और उसका रेशो कितना हो रहा है, अनुपात मतलब प्रोपोर्शनल रेशो कितना बढ़ रहा है, किस अनुपात में उसका शरीर जो है वो बढ़ रहा है, पतला है, मोटा है, लंबा है, ऊंचा है ना। छोटी छोटी चीजें जो है आपकी वो हमारी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हमारी ग्रोथ किस प्रकार हमारे इसमें है। ग्रोथ रेफरेंस टू इंक्रीज वेट, हाइट एंड चेंज इन बॉडी और प्रोफेशन या रेशो, यानी कि मानव शरीर में जितने भी अनुपात होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो विधि होती है वो बढ़ती है। विधि हमारी, अगर हम प्रैक्टिकली बोले तो विधि हमारे किसी भी, अगर मान लीजिए मैं एक छोटा बच्चा लेती हूँ, छोटा बच्चा अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, जन्म से अगर देखें तो जन्म से ही बच्चे का जो पहला डेवलपमेंट होता है, हम उसका हार्ट डेवलपमेंट होता है, उसका इंटरनल पार्ट में हार्ट डेवलपमेंट होता है, फिर उसके हैंड होते हैं, फिर आगे अदर पार्ट्स जो होते हैं एक्सटर्नल वाले वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, यानी कि धीरे धीरे वो अपना वृद्धि कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब हमारा 9th मंथ कंप्लीट होता है तब एक बेबी बोर्न होता है। इस तरीके से यानी कि उसका एक प्रोसेस है करने का कि इसका कितना भार बढ़ेगा, कितनी हाइट होगी, कितना उसकी शरीर के जो रेशो है वो कितने अनुपात में होगा, ये डिपेंड करता है उसकी जब जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी ट्री को ले लीजिए, अगर मान लीजिए किसी स्मॉल ट्री है, उसका स्मॉल ट्री का है, सबसे पहले हम जो भी पौधा लगाते हैं किसी प्रकार के, सीधा डायरेक्ट लगा के हमें ऐसा नहीं कि एकदम से बड़ा हो जाएगा, एकदम से कोई भी चीज बड़ी नहीं होती। उसकी क्या होता है, सबसे पहला उसका छोटे छोटे आपकी ब्रांचेस आएंगी, फिर उसकी पत्तियां आएंगी, फिर उसकी जड़ आएंगी, फिर उसके धीरे धीरे उसके पेड़ आएंगे, फिर फूल आएंगे, यानी कि वो धीरे धीरे अपने और ग्रोथ की ओर चल रहा है। यानी कि विधि हमारी एक टाइम के बाद रुक भी जाती है। अब वो आगे हम मेन पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि विधि आपको समझ में आएगी। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, विधि का स्वरूप बाह्य व आंतरिक होता है। यानी कि जब विधि का, जब ग्रोथ का डेवलपमेंट, ग्रोथ का विकास होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल पार्ट्स हमारा बॉडी का सबसे पहले जो वृद्धि में होता है वो डेवलपमेंट होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया था कि जब बच्चे का जब जन्म होता है माँ के पेट में तो उसका जो हार्ट बीट है वो सबसे पहले 6 या 5 मंथ में हमें सुनाई देने लग जाती है। फिर आगे के जो आपके पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट हो गए, जैसे हाथ हो गया, लेग हो गए, फिर अदर पार्ट हो गए आपके, वो आगे धीरे धीरे ग्रोथ करने लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं अपनी। उसके बाद ही हमारा, इसलिए इंटरनल पार्ट और फिर एक्सटर्नल पार्ट हमारा वृद्धि में, ग्रोथ में बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने कहा है
कि विधि कुछ समय के बाद रुक जाती है, यानी कि ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ टाइम स्पैन। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, जब आपका पेट में जन्म होता है बच्चे का धीरे धीरे 9 मंथ तक पहुंचता है, फिर 1 साल का होता है, फिर 2 साल का होता है, फिर 3, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी ग्रोथ भी चलती है, उसका शारीरिक भी होता है, जो भी उसके इंटरनल ऑर्गन भी इंक्रीज होते रहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन भी बढ़ते रहते हैं, यानी कि उसमें चेंजेस होता है, फिर वो मूवमेंट करने लग जाता है, फिर हैंड मूवमेंट करने लग जाता है, फिर चलने लग जाता है, फिर दौड़ने लग जाता है। यानी कि हर विधि तो चलती है, लेकिन जब एक टाइम पीरियड आता है जहां पर हमारी हाइट रुक जाती है। बहुत सारे लोगों की देखोगे कि इतनी लंबी लंबी हाइट होती है और बहुत सारे लोगों की इतनी छोटी छोटी हाइट होती है। यानी कि वृद्धि ऐसा नहीं, एक टाइम के बाद वृद्धि जहां पर उन्हें ग्रोथ होती है वहां तक रुक जाती है, और एक टाइम पर ग्रोथ में कई बच्चे होते हैं कि बहुत लंबे होते हैं, कई बच्चे होते हैं कई छोटे होते हैं, यानी कि उनका अनुपात का रेशो अलग अलग होता है। लेकिन वृद्धि अगर जब हम एक एज आता है, जब जिसको बोलते हैं वृद्धावस्था, वहां पर जाकर ऐसा नहीं है कि हमने शैशव अवस्था से लेकर या जन्म से लेकर प्रीनेटल स्टेज से लेकर जो आने वाली स्टेज होगी, यानी कि हमारी वृद्धावस्था होती है, वहां तक उतने तक विधि नहीं चलती है, क्योंकि एक टाइम के बाद भी हमारी हाइट, हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा हाइट है तो खींचता ही रहेगा, यानी कि बहुत लंबा नहीं होगा, हैंड होगा तो चलता ही रहेगा। मतलब हर चीज एक टाइम के बाद विधि में रुक जाती है। इसमें सेकंड पॉइंट आपको मैंने समझा दिया। थर्ड पॉइंट है कि शारीरिक बदलाव, यानी कि फिजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं बच्चे का। फिजिकल चेंजेस के में अगर हम देखें तो फिजिकल चेंजेस में ये आते हैं कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट धीरे धीरे, फिजिकल चेंजेस शारीरिक, उसका भार, उसकी हाइट, उसकी लंबाई, उसकी जो चलना उठना बैठना, ये शारीरिक चेंजेस ही आते हैं, शारीरिक बदलाव ही आते हैं जो हमारी वृद्धि को और इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, मैंने यहाँ पे विधि को समझाया था कि एक पेड़ की टहनी को लिया है तो किस प्रकार एक बच्चा होता है वो किस प्रकार माँ के पेट में जन्म लेता है और आगे कंटिन्यू अपना वृद्धि करता है, यानी कि उसका शारीरिक बदलाव किस प्रकार आता रहता है। यानी कि इसकी हाइट बढ़ी, किसी बच्चे की हाइट बढ़ जाती है, किसी बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है, किसी का कलर चेंज हो जाता है, किसी का व्हाइट होता है, डिपेंड ऑन पेरेंट्स। इसी तरीके से अगर हम किसी भी पौधे को लगाते हैं तो डिफरेंट अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं, उनको हम लगाते हैं तो किसी की जो पेड़ की हाइट होती है वो इतनी बड़ी हो जाती है, और वो डिपेंड करता है कि वो पेड़ किस चीज का आपने लगाया है। ठीक है, यहाँ पे शारीरिक बदलाव समझा दिया। अगला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमेशा याद रखिए कि विधि मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी कि विधि में ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी कि जब भी विधि होगी, जब भी बच्चे में ग्रोथ होगी, वे किसी चीज में ग्रोथ होगी तो वो मात्रात्मक होगी, यानी कि हम उस चीज को माप सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है। यानी कि हम जब भी बच्चे का अगर हम हाइट देखते हैं, बहुत सारे जब हम बच्चा 1 साल का या 2 साल का होता है तो सबसे पहले बच्चे की हाइट और वेट नापा जाता है, उससे पता चलता है कि वो कितने अनुपात में उसका परिवर्तन हुआ है, उसकी हाइट बढ़ी है नहीं बढ़ी, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट उतनी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम उसमें चेंजेस करना, हम उसे वो न्यूट्रिशन देने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी हाइट और उसका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग बढ़े। यानी कि आप देखते हैं आगे और कौन कौन से पॉइंट होते हैं। इसमें और पॉइंट ये होते हैं कि विधि में जो हमारा शारीरिक चेंजेस होता है उसके बाद हमारा शारीरिक विधि एक सतत प्रक्रिया है। मैंने यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत छोटा था, मैं एक और पॉइंट्स बता दी। 2 पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट होते हैं। विधि में एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया नहीं है, यानी कि एक हम बोल सकते हैं ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूसली प्रोसेस, यानी कि जो विधि होती है वो सतत प्रक्रिया नहीं है। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कि विधि इज ग्रोथ जो है एक कंटिन्यूसली प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये लगातार नहीं चलती है, एक समय के बाद रुक जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वृद्धि जो है वो विकास का ही अंग है, यानी कि विधि जो है विकास, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वो इसी का ही हिस्सा है। हम उसको अलग से नाम नहीं दे सकते कि ग्रोथ अलग होती है, डेवलपमेंट अलग होता है, नहीं। विकास के साथ साथ ही विधि भी कंटिन्यूसली उसका पार्ट्स होता है, उसका हिस्सा होता है, उसका अंग होता है। अब आगे देखते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा विधि क्या होती है, विधि में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर लिए कि सबसे पहले विधि क्या होती है। विधि का भार, वजन, ऊंचाई और शरीर के अनुपात में चेंजेस होता है। सेकेंड थिंग इज, फर्स्ट मैंने बोला था कि विधि का जो स्वरूप है इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। ग्रोथ इज स्टॉप ऑफ द आफ्टर इन स्पैन, यानी कि एक समय के बाद विधि भी हमारी रुक जाती है। विधि में हमारा शारीरिक बदलाव भी हो
होता है? विधि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, विधि एक सतत प्रक्रिया नहीं है और यह विकास का ही अंग है। कौन है? विधि। यानी कि आज के पॉइंट इतने हैं। अगले देखते हैं कि ग्रोथ जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होता है। आज अगले वीडियो में नेक्स्ट ग्रोथ किस प्रकार होता है वो देखते हैं। विकास जो है विधि के अंदर ही आती है, चाहे उसके इंटरनल पार्ट्स हो चाहे एक्सटर्नल पार्ट्स हो, जो भी विकास विधि होती है जैसे जैसे विकास। अब डेवलपमेंट होता क्या है कि विकास कैसा होता है, बच्चे का विकास कैसे, अगर हम एक छोटे चाइल्डहुड बच्चे को देखते हैं तो उसका कैसे डेवलपमेंट होता है। उसका मेंटली डेवलपमेंट होता है, उसका सोशल सबसे पहले उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके साथ साथ उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, साथ से साथ इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, उसका एथिक्स डेवलपमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट होता है। यानी कि ये सारा जब डेवलपमेंट एक बच्चे का हो जाता है तब उसको हम विकास की एक प्रक्रिया कहते हैं। वही चीज यहाँ पे मैंने एक समझाने के लिए कि विकास शारीरिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशो मेंटल और मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट जब हो जाता है बच्चे का पूरी तरीके से, उसको हम विकास कहते हैं। विकास में कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहला है कि विकास का जो स्वरूप है वो आंतरिक व बाह्य है। यानी कि इसका मतलब जब है कि जब भी बच्चे का विकास हो रहा है, यानी कि जन्म से लेकर, अगर हम पूरा जन्म से लेकर उससे अगर हम देखें प्री नेटल से लेकर, इन्फेंसी से लेकर, अर्ली चाइल्डहुड से लेकर, लेटर चाइल्डहुड से लेकर और एडोलसेंस से लेकर और वृद्धावस्था, यानी कि लास्ट जितनी भी अवस्थाएं जितनी भी होती है बच्चे का जो विकास होता है वो निरंतर चलता ही रहता है। यानी कि कभी भी रुकता नहीं है, किसी भी समय में कभी भी रुकता नहीं है, उसको भी हम विकास कहते हैं। अब जो विकास है, अगर हम विकास की बात यहाँ पे करते हैं कि डेवलपमेंट इज द इंटरनल, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से हमारा डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। और इसका जो डेवलपमेंट है बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से डेवलपमेंट होता है। इसमें यहाँ पे देखा है सेकंड पॉइंट दे रखा है निश्चित कर्म यानी कि जब भी बच्चे का या किसी का भी, अगर हम एक यहाँ पे ट्री ले लीजिए, ट्री के यहाँ पे ट्री हमने एक कोई भी ट्री लिया है, उसका जब हम उसको उगाते हैं या उसको लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी जो ब्रांचेस आती है अलग अलग, फिर पत्तियां आती है, पत्तियों से फिर पेड़ फूल बनते हैं, फूल से फिर उसकी छोटी छोटी टहनियाँ आती है, फिर उसके जा करके हमें एक फल मिलता है। यानी कि एक निश्चित क्रम है। ये नहीं है कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे का सीधा हैंड आ जाएगा, फिर उसके लेग डेवलप हो जाएंगे, फिर उसका सिर डेवलप हो जाएगा, उसका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, उसकी आई डेवलप हो जाएगी, उसकी नोज हो जाएगी। ये नहीं, यानी कि एक सीक्वेंस में चलता है, यानी कि एक निश्चित क्रम में चलता है ये प्रोसेस, उसी के बाद हमारा विकास जो है वो डेवलपमेंट होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि विकास परिणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी है। इसका मतलब ये है कि जो विधि है वो सिर्फ एक मात्रा के हम मात्रात्मक कहते हैं विधि में, यानी कि विधि जब हम विधि की बात करते हैं, जब ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि वह मात्रात्मक होती है। लेकिन यहाँ पे जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा कौन सा प्रोसेस होती है, कॉन्टिनेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि दोनों ही मात्रात्मक और परिणात्मक दोनों ही तरीके से विकास हमारा होता है। यानी कि इसका मापन भी किया जा सकता है, इसका माप भी सकते हैं और चीजों का बता भी सकते हैं कि कितना मेजरमेंट में इसकी हाइट बड़ी है, कितनी कम बड़ी है, कितना छोटा है, कितनी आइज बड़ी है, कितनी छोटी है, नोज बड़ी है। यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही हम इसको माप और तोल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे जो है वो है हमारा कि हमारा जो विकास है वो जीवन भर चलता है। यानी कि डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूसली प्रोसेस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में जिसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें 1 या +2 या मैं बता रही हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीटी पेपर में भी 1, 2 या 3 क्वेश्चन 101% आते हैं जो ये टॉपिक करवा रही हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। आगे हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर इसके स्टेजेस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस में किन किन चीजें होती है, वो सारी चीजें हम इसमें डेवलपमेंट में
पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि डेवलपमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हमारा निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रोसेस, यानी कि जब भी हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का विकास होता है वो निरंतर होता है, कभी रुकता नहीं है। यह एक निरंतर प्रोसेस है, यानी कंटिन्यूसली प्रोसेस है। यह एक टाइम के लिए भी नहीं रुकती। जैसे विधि रुक जाती है, विकास जो बाल विकास है वो कभी भी रुकता नहीं है, यानी कि वो निरंतर चलता रहता है। जैसे ही मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, किसी भी अगर हम एक बच्चे का ग्रोथ देखते हैं, जो फर्स्ट ग्रोथ होता है वो होता है सेंटर, यानी कि एक निश्चित अनुपात में अपना निश्चित क्रम के अनुसार चलता रहता है, यानी कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। उसी प्रकार मैंने आपको एक पेड़ का, यानी कि हम कोई भी पेड़ लगाते हैं वो भी एक डेवलपमेंट उसका निरंतर चलता रहता है जब तक उसका होता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा सिद्धांत है वो दे रखा है विकास की दिशा का सिद्धांत, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत का मतलब यही होता है कि विकास एक सही दिशा में उसका एक सीक्वेंस बना रखा है, यानी कि एक क्रम दिया हुआ है कि उसी क्रम में एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे मैं पिक्चर्स में आपको डेवलपमेंट दिखा रही हूँ 2 बच्चे का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 101% 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जो सीबीटी पेपर हुए थे ऑनलाइन, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि सेफलाकोडल क्या होता है, कि मस्ताधोमुखी क्या होता है, और प्रॉक्सिमोडल क्या होता है, दूराभिमुखी यानी कि समीप दूरामुखी इसको कहा जाता है। अब दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों क्या होते हैं ये समझते हैं हम। इसमें क्या होता है कि इसमें जब बच्चा होता है सेफलोपोडो में, यानी कि मस्ताधोमुखी में क्या होता है कि बच्चा जो है उसका जो डेवलपमेंट होता है, जब वो जन्म में होता है तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले जो सिर है, सिर के बाद फिर नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ होता है इसका डेवलपमेंट। तो ही है हमारा मस्त अधोमुखी, यानी मस्त मतलब सिर, सिर मतलब सिर से लेकर नीचे का जो पार्ट है वो डेवलपमेंट होता है। जब भी डेवलपमेंट होगा सिर से पैर की तरफ बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसको हम कहते हैं मस्ताधोमुखी, यानी कि सिर के लेकर पैर तक जो डेवलपमेंट होता है वो उसको हम कहते हैं मस्ताधोमुखी। और समीप दूरामुखी क्या होता है, प्रॉक्सिमोडल तक, यानी कि जो बच्चे जब जन्म होता है, जब माँ के पेट में होता है तो उसका जो बीच में जो 6 या 5th मंथ में होता है तो सबसे पहले उसका हार्ट बीट जो है वो हार्ट बीट सुनाई देती है, यानी कि सेंटर की जो पॉइंट है वो सबसे पहले डेवलपमेंट होते हैं। उसके बाद उसके एक्सटर्नल पार्ट जो होते हैं हैंड और लेग और ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडल समीप दूर अभिमुखी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मैंने आपको समझा दिया, कभी भी डेवलपमेंट जो होगा वो है मस्ताधोमुखी में सिर से पैर तक लेकर होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होगा, ऊपर से नीचे तक की तरफ डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पे होगा सेंटर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि सेंटर केंद्र मुखी, यानी कि सेंटर की तरफ हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, सेंटर मुखी केंद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा होता है पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत का हमें इसका मतलब क्या होता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि जब भी हम पूर्वानुमान, यानी कि हम पहले से ही हमें डेवलपमेंट में क्या होता है, हम जब भी बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं तो हमें पहले से ही उसका हमें पता होता है कि हम किस तरह उसका वेट नाप सकते हैं, या किस तरीके से हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चे का कितना वेट हम वेट कर सकते हैं, या उसका हाइट कितनी नाप सकते हैं, वेट कितनी नाप सकते हैं। ये सारी चीजों का हम पहले से ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का मतलब यह होता है कि हम जब बच्चे का सभी बच्चे समान होते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है कि कुछ बच्चे कुछ पॉइंट्स समान है कि उठना, बैठना, चलना, फिरना, यानी कि ये जो समान क्रम है ना, समान प्रक्रिया का जो क्रम है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि एक सीक्वेंस में चलते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। एक समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब यही होता है कि जो यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है, यानी कि एक समान पैटर्न में चलता है कि उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, यानी कि एक ही समान पैटर्न में चलता है। अगला पॉइंट है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। कभी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो
हम उसमें क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट का होता है। यानी कि सबसे पहले जब भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जब भी बच्चा, अगर हम उंगली फाइन मोटर स्किल की बात करते हैं तो बच्चा पहले चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, वो एक बार नहीं पकड़ेगा, बड़ी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि बड़ी चीज़ें की यूज़ करता है, फिर धीरे धीरे छोटी चीज़, फिर उसके बाद हम अब जैसे अब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपको एक ड्राइंग का दे देती हूँ। जैसे छोटे बच्चे को हम ड्राइंग देते हैं तो ड्राइंग करवाते हैं तो बच्चा जो जो मार्कर होता है, इतने मोटा मार्कर से बच्चा आसानी से उसको पकड़ लेता है। हम इसको प्रैक्टिस करवाते हैं, कलर की प्रैक्टिस करवाते हैं, जो भी प्रैक्टिस करवाते हैं, धीरे धीरे अब वो छोटी चीज़ों में आने लग जाता है, फिर वो उसको पेन से पेंसिल से पकड़ना सीख जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर वो जा रहा है। कोई भी चीज़ है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, ना कि अब स्पेसिफिक टू जनरल। यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम, जो विकास के जो प्रकार होते हैं वो हम बोलते हैं मेंटल, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, डायनेमिक डेवलपमेंट होता है। डायनेमिक डेवलपमेंट में जिसको हम कहते हैं क्रियात्मक विकास में दो स्किल होते हैं, दो कौशल होते हैं, हम इनको कौशल बोलते हैं। कौशल जो हमारे होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है फाइन मोटर स्किल, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल उसे कहते हैं जहाँ पे बच्चा छोटी चीजों को पकड़ना आसानी से शुरू कर देता है, उसको हम छोटी मसल्स कहते हैं। यानी कि जिसमें छोटी मसल्स का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है बच्चा, फिंगर का यूज करता है, पैरों का यूज करता है, फिंगर से चीजें लिखने लग जाता है, बच्चा राइटिंग करने लग जाता है, ब्लॉक्स, छोटे छोटे प्ले स्कूल में आपने देखा बच्चा ब्लॉक्स बनाने लग जाता है, प्ले वे स्कूल में टॉय से खेलने लग जाता है, वो छोटी छोटी फिंगर उसका यूज करता है। ये सारी हमारी फाइन मोटर स्किल है। ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है जिसमें हम बड़ी मसल्स का उपयोग करते हैं, उसमें क्या होता है बच्चा रनिंग करता है, जंपिंग करता है और साथ ही साथ वॉकिंग करता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। यानी कि सॉरी टू से फाइन मोटर स्किल आपको समझ में आ गया। ग्रॉस मोटर यानी कि हमारी स्थूल मोटर स्किल, और इसको बोलते हैं सूक्ष्म मोटर स्किल, हिंदी में बोलते हैं इसको सूक्ष्म मॉडल, सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल या सूक्ष्म गति कौशल, जिसको बोलते हैं स्थूल गति कौशल। यानी कि हिंदी में आपको समझ में आ गया। इतना है। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, किस किस एज में हमें किस किस बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है, आगे हम देखते हैं वीडियो में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि अब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्था होती है। सबसे पहला अवस्था होती है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज होती है जन्म से लेकर यानी कि 9 मंथ तक होती है। यानी कि हम अगर टोटल करें तो 280 डेज होते हैं जो टोटल हमारे डेवलपमेंट के होते हैं। इसमें जो अवस्था में है, सबसे प्रीनेटल अवस्था में जब होता है, जब अगर बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस समय से विकास उसका तीव्र गति से हो रहा होता है। यानी कि जन्म से ही विकास शुरू हो जाता है और यह विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ है इन्फ्लुएंसी स्टेज, यानी कि शैशवावस्था स्टेज होती है। इसकी एज होती है 0 से 2 साल के बीच में। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कुछ पॉइंट्स है वो जो देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें होता है सेंसर मोटर, यानी कि बच्चा जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेजेस का प्रयोग करने लग जाता है। यानी कि अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके ही बच्चा अपने हाव भाव बताता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, दौड़ सकता है, सिर्फ हाव भाव से ही, अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही बच्चा अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है। साथ ही साथ वस्तु स्थित हो, बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजों को, वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। वस्तु स्थित का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि बच्चों को वस्तुओं को, चीजों को पकड़ने की या समझने की आवश्यकता प्रयोग करता है। सबसे ज्यादा इसमें बच्चा क्या होता है, इस एज में बच्चा इमिटेशन करने लगता है, अनुकरण करने लगता है, नकल करने लगता है, दूसरों को देखकर उनकी तरह नकल करने लग जाता है। उसके बाद है इसमें जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही रैपिड तरीके से होता है, बहुत तीव्र गति से यहाँ पे जो विकास होता है वो रैपिड तरीके से होता है, इनकी तीव्र गति से उसका विकास होता है। और क्या होता है कि बच्चा जब इसमें इस एज में होता है, 0 से 2 साल के बच्चा होता है, कि दूसरे पर्सन को देख के, यानी कि डिपेंड ऑन अदर पर्सन, यानी दूसरे बच्चों को देख के वो उनकी तरह नकल करने लग जाता है, उनकी तरह हाव भाव करने लग जाता है, उनकी तरह बातें करने लग जाता है, उनकी तरह वर्ड यूज करने लग जाता है। और इसमें फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, यानी कि खुद से अपने आप से बहुत ज्यादा लव करने लग जाता है। इस एज को हम टॉय एज भी कहते हैं। इसमें बच्चा सबसे ज्यादा खिलौने के साथ खेलना ज्यादा पसंद करता है। इस एज को प्रीनेटल एज कहते हैं। इनकी बड़ों की तरह हरकतें करने लग जाए, बड़े जैसे फोन में ले रहे हैं तो वो भी नकली का फोन लेके हेलो, फॉर एग्जाम्पल हेलो ऐसे करने लग जाते हैं, फोन लगाने लग जाते हैं और सुनने लग जाते हैं। आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, वह कंटिन्यू करते हैं।
अब आता है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, यानी कि हमारी स्टेजेस ऑफ प्रिंसिपल चल रहे थे, उसमें अब थर्ड आता है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट में थर्ड हमारा कौन कौन से स्टेजेस मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। अपनी तीसरा स्टेजेस है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारा पहले आता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें 2 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट सबसे तेज गति से होता है, ताकि क्योंकि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट इतनी तेज गति से नहीं होता, कम होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि संवेगात्मक विकास सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इस ग्रुप को हम प्ले एज, यानी कि इसको जो कहा है मेडवेड पैटर्न ने कहा है कि इसको प्ले एज ग्रुप भी कहते हैं, और उसको प्री गैंग एज भी कहा जाता है, जो इसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। उसके बाद लैंग्वेज स्किल, इसमें लैंग्वेज स्किल बहुत ही जल्दी बच्चों का लैंग्वेज स्किल यानी कि विकास बहुत ही तेज गति से शुरू हो जाता है, क्योंकि इस समय बच्चा जो होता है 2 से 6 साल के बच्चे में चलने में अगर हम किसी भी लैंग्वेज को सिखाते हैं, यानी किसी भी लैंग्वेज को सिखाते हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह और बहुत जल्दी सीख लेता है। चाहे वो हिंदी ले लीजिए, चाहे आपकी मातृभाषा ले लीजिए, या ही आपकी मदर टंग ले लीजिए, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो बहुत जल्दी सीख ले जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है कि बच्चा की जो सोशलाइजेशन के साथ समाजीकरण क्या होता है कि बच्चा जाके स्कूल में, यानी कि प्री स्कूल में, उसका प्ले स्कूल में उसका एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद वो बच्चों से मिलता है, अपने ही सेम एज ग्रुप में होता है, वो सोशल होने की कोशिश करता है, यानी कि इसमें वो स्कूल से हो रहा है, प्लस आपकी टीचर्स, प्लस आपके पेरेंट्स तो थे, और प्लस आपके जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व सोशलाइजेशन होने लगता है। अगला है मिडल एंड लेटर चाइल्डहुड में, उसमें भी क्या होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट इतना नहीं होता बच्चे का, इसको हम गैंग एज भी कहते हैं। और ये सोशलाइजेशन भी, इसमें भी सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन भी होता है, सोशलाइजेशन भी होने लग जाता है, क्योंकि बच्चा सीधे यहाँ ये जो एज होती है ये होती है 6 से 11 साल तक के बच्चों के बीच ये एज होती है। और इस एज में बच्चा जो होता है वो सोशलाइजेशन, क्योंकि स्कूल से प्लस अपने टीचर से प्लस अपने पीयर्स ग्रुप से, यानी सेम एज ग्रुप से बच्चा इन्वॉल्व होने लग जाता है, इसलिए यहाँ पे सोशलाइजेशन हो जाता है। बच्चे का समाजीकरण बहुत जल्दी होने लग जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी तेज गति से होता है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट विकास हो रहा है, यानी मेंटल विकास हो रहा है। उसके बाद सेम एज ग्रुप, यानी कि बच्चा जो होता है 6 से 11 साल तक के बच्चों का होता है, जो गर्ल्स ग्रुप होता है वो गर्ल्स में ज़्यादा खेलना इन्वॉल्व करना पसंद करती है, अकॉर्डिंग टू बॉयज़ भी अपने ग्रुप में अकॉर्डिंग खेलना पसंद ज़्यादा करते हैं, या उनके बीच रहना पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंड गर्ल्स एंड बॉयज़। आगे देखते हैं लास्ट जो एडोलसेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो। डेवलपमेंट की जो स्टेज आती है एडोलसेंस स्टेज बोलते हैं, जिसको हम किशोरावस्था बोलते हैं। ये इस एज का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होता है 11 से 17 साल या 18 साल बोलते हैं। इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा स्पीड में होता है, हाईएस्ट स्पीड में हम बोल सकते हैं। इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें हाईएस्ट स्पीड में होता है। दूसरा चीज़, इसमें हाइट भी बहुत जल्दी बढ़ने लगती है, और इस एज में बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, इसको बोलते हैं हार्मोन चेंजेस, वो लड़के और लड़कियों में दोनों अलग अलग होते हैं। उसके साथ ही साथ इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत हाई स्पीड में होता है, क्योंकि बच्चे जो इसमें मेंटली जो होता है, जो बच्चे होते हैं वो मेंटली रूप से डेवलपमेंट होता है। इसको हम प्यूबर्टी एज, यानी कि प्यूबर्टी एज पीरियड भी हम इसको कहते हैं। इसको हम एज ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। और इसमें इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। इमोशनल चेंजेस जो होते हैं उसी की वजह से हमारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, जो इस एज में सबसे ज़्यादा होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट में जितने भी टॉपिक्स थे, सबसे पहला मैंने आपको समझाया कि ग्रोथ क्या होती है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, कि चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, फिर हमने पढ़ा स्टेजेस कौन कौन सी होती है। ये सारे आप इसके खुद के अपने आप ही नोट्स बना सकते हैं। वो आपके, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और आप खुद से भी आप मेरे हैंड रिटन नोट्स बना के आप पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और थोड़े से इसमें क्वेश्चन आपको मैं, जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से, जितना भी पहला जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो मैं आपको इस वीडियो के बाद ही मैं आपको क्वेश्चन भी, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सीबीटी क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आया वो मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगी। अब मिलते हैं। जो पेपर पिछले ईयर जो दिसंबर में हुए थे उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन हैं, जो अभी मैंने आपको टॉपिक कवर करवाया उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम
एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे को समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो बच्चे पीयर ग्रुप्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके मेंबर्स एक्टिव मेंबर्स बनते हैं, वो एज या वो पीरियड या वो स्टेज कौन सी होती है उसका नाम बताना है। सबसे पहला जो ऑप्शन में इन्होंने दिया हुआ है अर्ली चाइल्डहुड, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड दिया है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, थर्ड इज दिया है एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, और लास्ट ये अडल्टहुड। यानी कि इसमें जो पीयर्स ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो बच्चे रहते हैं, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जो एडोलसेंस पीरियड होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, लड़के और लड़के के अपने ग्रुप होते हैं और वो पीयर ग्रुप्स में रहना ही पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर इज एडोलसेंस। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आया था यहाँ पे कि डेवलपमेंट इज़ अ development is a never ending process, this idea is associated with, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, यानी कि जो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये कौन सा सिद्धांत है, इस विचार को अर्थ बताना है। इन्होंने ऑप्शन दिया है, फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ द इंटर रिलेशन या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि यह एक एकीकरण का सिद्धांत है या फिर अंतरक्रिया का सिद्धांत है या फिर अंतरह संबंध का सिद्धांत है या फिर ये निरंतरता का सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप ही खुद सोचिए कि जब हम किसी भी बात की करते हैं, एकीकरण होता है कि हम किसी एक चीज़ को करने के बाद स्टेप बाय स्टेप दूसरा चीज़ करते हैं, यानी इंटर रिलेशन यानी दो चीज़ों के आपस में क्रिया करते हुए संबंध होना, अंतर संबंध एक सिद्धांत का या एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध होना। निरंतर कंटिन्यूटली प्रोसेस जो होता है वो होता है कि कभी ना समाप्त होने वाला। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन है डी। आगे देखते हैं और क्वेश्चन कौन से आए थे प्रीवियस ईयर में। अगला लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरी अ पार्ट ऑफ, यानी कि अवधारणाओं का जो कंसेप्ट है, जो विचार है, जो विकास है, मुख्य रूप से किस चीज़ से होता है, कि यानी कि जो कंसेप्ट है वो किस चीज़ से हम फर्स्ट दिया इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। विकास के जो प्रकार होते हैं वो मैंने आपको ओरली समझाए थे कि फिजिकल होता है, सोशल होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, इमोशनल होता है। लेकिन जो कंसेप्ट को जो समझाता है वो मेंटली रूप से अगर आप प्रिपेयर हैं, उस चीज़ को बौद्धिक रूप से प्रिपेयर हैं, तो उसका आंसर है इंटेलेक्चुअल, यानी कि बौद्धिक विकास इसका राइट आंसर है। आगे देखें, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और जो आया हुआ प्रीवियस में, सीमा लर्न्स every lesson week quickly but Lena takes longer to learn them. It donates the development principle of, यानी कि ये जो प्रिंसिपल दे रखा है, ये जो आपको बता रखा है कि सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि जो लीना है उस पार्ट में ज़्यादा समय लगाती है। तो ये विकास के कौन से दशा को निर्देश करता है, ये कौन सी सिद्धांत का ये पॉइंट है। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे थे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता देती हूँ। कंटिन्यूड यानी निरंतरता, जनरल टू स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या इंटर रिलेशनशिप। अगर हम खुद सोचें कि अगर एक स्टूडेंट को आप देखते हो जो पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे धीरे से सीखते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि उसका आईक्यू लेवल कम है या इसका आईक्यू लेवल कम है। सिर्फ उसमें क्या होता है कि व्यक्तिक भिन्नता होती है, यानी कुछ बच्चों की लर्निंग पावर जो होती है वो स्लो लर्नर होते हैं, कुछ जल्दी कैचअप कर लेते हैं। तो इसको हम क्या आंसर आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैंने आपको पढ़ाया था कि स्किल एक फाइन स्किल और एक ग्रोथ स्किल, उसी पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर अ फाइन मोटर स्किल। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सबसे पहला दे रखा है, मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल भी बताए थे कि कौन कौन से होते हैं, होपिंग, रनिंग, राइटिंग, क्लाइंबिंग। होपिंग, रनिंग और क्लाइंबिंग ये तीनों ही ग्रॉस मोटर स्किल है, क्योंकि बड़ी मसल ही हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स को वर्क करती है, जबकि जो राइटिंग होता है वो हमारी छोटी मसल का काम करती है। तो इसका आंसर होगा राइटिंग, यानी
कि लिखना। फुदकना, दौड़ना, चढ़ना, यहाँ पे बड़ी मसल्स का यूज़ हो रहा है, तो ये फाइन मोटर स्किल नहीं हो सकते। राइट आंसर इज राइटिंग। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि द सल्फोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, यानी कि जो विकास का सिर पदामुखी दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि इस विकास किस प्रकार आगे बढ़ेगा। यानी कि जो विकास का जो मैंने आपको एक दो ऑप्शन में स्किल सिखाए थे कि जो स्किल होते हैं यानी कि जो कौशल होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौशल में 2 स्किल होते हैं, एक होता है सल्फोकोडल और एक प्रॉक्सी मॉडल टेस्ट। इन दोनों में मैंने बोला था जब फर्स्ट होता है, जब भी सेल यानी सेल, इसका मतलब होता है मस्तो अधोमुख, यानी मस्तक यानी हेड से नीचे की तरफ, यानी कि हेड से यानी सिर से नीचे की तरफ जो होता है उसको हम ये कहते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि विकास की दर कहाँ किस चीज़ को दर्शाती है, किस चीज़ के बारे में बताती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा, राइट आंसर होगा, दिस इज़ द हेड टू, राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा दिस इज द हेड टू टोन्स, यानी कि सिर से पैर की ओर दर्शाती है, ना कि रूरल टू अर्बन एरियाज, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं है, डिफरेंट टू इंटीग्रेटेड फंक्शन भी नहीं है। इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं आगे कितने और क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। सेफ्लोकैडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट दैट, यानी कि विकास जो शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है, मतलब किसको करता है, ये फिर रिपीट आ गया, यानी कि इसमें से 101% 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और पूछते हैं। ऑप्शन देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टोन्स, डेवलपमेंट प्रोसीड फिर सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ टू टोन्स ऑफ टू हेड, या फिर हम बोलते हैं विकास से सिर पैर तक होता है, या विकास केंद्र से छोरों तक होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, या विकास छोरों से पैर केंद्र की ओर बढ़ता है। यानी कि जब भी हम स्कल फर्डो की बात करते हैं तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सिर से पैर की ओर होता है, ना कि सेंटर होता है। प्रॉक्सिमोडल स्टल होता है जिसको हम दूर यानी कि समीप दूर अभिमुखी सिद्धांत बोलते हैं। और विकास पैर से सिर की ओर नहीं होता, नीचे से ऊपर की नहीं होता, ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो राइट आंसर इज हमारा है यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसीडियर हेड टू टोन्स, यानी विकास से पांव तक होता है। आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर आए थे वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं और प्लस टॉपिक बता दिया है। यह जो वीडियो है आप देखिए, अगर आपके पास टाइम है, जितना भी टाइम मिलता है इसको वीडियो को देखिए, पूरा आपको डिटेल में समझिए और पिछले ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हैं CBT के उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे पहला है कि टॉपिक पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे करते हैं। अगर मेरे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं क्विज़ स्टार्ट करूँगी अभी कुछ टाइम बाद ही। वो क्विज़ आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, ताकि जो डेली टॉपिक होगा उसकी आप प्रैक्टिस भी वहाँ पर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और फ्री वीडियो देख सके। और मैं जब भी नोट्स बना दूँगी या अपने कवर कर दूँगी या तैयार कर दूंगी, उसी के बाद ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शो कर दूंगी, वहाँ पे आप आपका देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मैं आपसे एक आशा करती हूँ आप अपने 100% तैयारी करिए, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें 101% एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।